डीएनए टेस्ट का विरोध कर रहे हैं, उनकी क्या मंशा है? उनकी मंशा यही है, डीएनए टेस्ट में हो सकता है कि वो राजू निकला है और मोहिद्दीन खान बरी हो जाए, तो उनकी राजनीति तो वहीं दम तोड़ जाएगी ना। सत्ता पक्ष तो डीएनए टेस्ट की मांग को राजनीतिकरण बता रहे हैं। क्यों राजनीतिकरण बता रहे हैं भाई? डीएनए से तो पता लग जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी। क्यों सत्ता पक्ष अगर विपक्ष अगर आवाज उठा रहा है तो सत्ता पक्ष क्यों नहीं करा रहा इस चीज को? सत्ता पक्ष कह रहा है कि अखिलेश यादव अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं डीएनए टेस्ट। यार फिर वही बात क्या, अखिलेश यादव क्या डॉक्टर है क्या? आप डीएनए करा रहे हो, डीएनए पे वो मतलब सत्ता विपक्ष कहेगा कि आप सत्ता वो मत कराओ, क्या बात है? डीएनए जो होता है वो अखिलेश यादव की तो एजेंसी है नहीं, या अखिलेश यादव वहाँ डॉक्टर इंजेक्शन अपना लगाएंगे साइकिल का और वही रिपोर्ट आएगी वहाँ निकल के? यार क्या बेवकूफी की बातें हैं। सपा नेता है मोहित खान, उन पे 12 साल की बच्ची का बलात्कार करने का आरोप लगा है। आपसे बने रहना, आरोप लगता है वही अखिलेश यादव कहते हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष कहता है कि डीएनए टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये राजनीति कर रहे हैं इस चीज को लेकर, इस पे क्या कहना चाहिए? डीएनए टेस्ट की बात इसलिए करी गई क्योंकि ये जो 12 साल की बच्ची के साथ हुआ है, ये करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, बहुत दुख होने वाली बात है। लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है कि वो 12 साल की जो बच्ची है वो गर्भवती है, और इसमें दो एंगल निकल के सामने आ रही है। एक बार आ रहा है कि मोहित खान ने करा, दूसरा आ रहा है कि वो राजू है जो बेकरी में काम करने वाला लड़का है। अगर इसमें डीएनए टेस्ट हो जाता है 3 या 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, जल्दी जल्दी 5 दिन में आ जाएगी, तो कन्फर्म हो जाएगा ना मोहित खान ने करा है, उठाओ फांसी दो, समर्थन करेंगे। क्या लगता है जो अभी सत्ता पक्ष है क्या फांसी दो, समर्थन करेंगे। जो सत्ता पक्ष है क्या वो उस चीज को लेकर राजनीति कर रहा है? इसमें राजनीति कोई नहीं जी, क्लियर हो जाएगा ना, इसमें राजनीति किस बात की? हमें डाउट है, वो मोहिद्दीन खान कह रहा है मैंने नहीं करा, और जो लड़की है उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि इसका राजू के साथ अफेयर था, राजू ने करा है। ठीक है, आप डीएनए टेस्ट करा लो, जिसका निकला है, जो दोषी निकला है फौरन उसे फांसी दो। मैं तो साफ कहता हूँ, फांसी देने के लिए जल्लाद ना मिले मैं हाजिर हूँ लीवर खींचने के लिए। लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दा का जो पक्ष है सत्तारूढ़ पार्टी, वो कह रही है कि डीएनए टेस्ट की मांग कर ही क्यों रहे हैं अखिलेश यादव, वो अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसमें हम भी नहीं कर रहे इस बात में, कोई भी हम मांग की बात सिर्फ ये हो रही है क्योंकि वो लड़की गर्भवती है। अगर वो गर्भवती नहीं होती तो ये नहीं पता चल पाता कि बलात्कार किसने करा, किससे करा, कैसे करा। वो परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो होते हैं उसके डिपेंड करा जाता है। अब उसमें बकायदा पकाया जा रहा है कि जिसने भी इसके साथ बलात्कार करा उसने इसको गर्भवती कर दिया है, तो गर्भवती होने के बाद जैसे ही भ्रूण का वो अपना टेस्ट लिया जाएगा, डीएनए होगा, क्लियर हो जाएगा कि भ्रूण किसका है। कम से कम पोजीशन क्लियर हो जाएगी ना, लोगों में भ्रम की स्थिति तो नहीं रहेगी ना कि किसने करा। दोनों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं और साथ में जो राजू है उसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। तो दोनों में से जो भी अभियुक्त है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो निर्दोष है वो बच जाए। सीधी सी बात है, हमारा कानून भी यही कहता है कि एक निर्दोष बचना चाहिए, बेशक 100 निर्दोष है, एक दोषी जो है वो निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए, बेशक 100 जो है दोषी वो बच जाए। लेकिन जो डीएनए टेस्ट का विरोध कर रहे हैं उनकी क्या मंशा है? उनकी मंशा यही है, डीएनए टेस्ट में हो सकता है कि वो राजू निकला है और मोहिद्दीन खान बरी हो जाए, तो उनकी राजनीति तो वहीं दम तोड़ जाएगी ना। हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे मैडम, बिल्कुल किसी किस्म से कोई। बहन बेटियों के साथ जहाँ भी गलत होगा हम उसके खिलाफ खड़े हैं, सीधी सी बात है। चाहे इसमें समाजवादी पार्टी का हो, चाहे इसमें कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे मेरे घर परिवार का हो, मेरे खानदान का हो, मैं उसके खिलाफ हूँ तो खिलाफ हूँ। इसमें जो भी अभियुक्त हो, जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, रिजल्ट सामने आना चाहिए और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मोहित खान को लेके अभी वो चल रहा है कि उन्होंने 12 साल की बच्ची का बलात्कार करने का आरोप लगाया है। अभी डीएनए टेस्ट की मांग की गई, उसका विरोध किया जा रहा है। देखिए डीएनए टेस्ट तो बिल्कुल होना चाहिए मैडम। मैं कहता हूँ आरोपी जो बलात्कारी होता है ना, वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, कोई भी हो, सबसे पहले तो वो इंसान नहीं हैवान है। उसे तो भारत के अंदर ऐसा लॉ बने कि भाई साहब उसे शूट एंड ऑर्डर का ऑर्डर दिया जाए, लेकिन वो कब हो, जब पूरी जांच हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है मैडम, बहुत सी बार सरकार अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करा सकती है। तो जो डीएनए की मांग है वो भी लाजिम है भाई, दोनों पक्ष की सुनोगे ना। एक सवाल है इसी बीच है, सत्ता पक्ष तो डीएनए टेस्ट की मांग को राजनीतिकरण बता रहे हैं। क्यों राजनीतिकरण बता रहे हैं भाई? डीएनए से तो पता लग जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी। क्यों सत्ता पक्ष अगर विपक्ष अगर आवाज उठा रहा है तो सत्ता पक्ष क्यों नहीं करा रहा इस चीज को? सत्ता पक्ष कह रहा है कि अखिलेश यादव अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं डीएनए टेस्ट। यार फिर वही बात क्या, अखिलेश यादव क्या डॉक्टर है क्या? आप डीएनए करा रहे हो, डीएनए पे वो मतलब सत्ता विपक्ष कहेगा कि आप सत्ता वो मत कराओ, क्या बात है? डीएनए जो होता है वो अखिलेश यादव की तो एजेंसी है नहीं, या अखिलेश यादव वहाँ डॉक्टर इंजेक्शन अपना लगाएंगे साइकिल का और वही रिपोर्ट आएगी वहाँ निकल के? यार क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं भाई। किसी के ऊपर आरोप लगा है तो आप सिद्ध तो करोगे, या ताना। देखो वही बात आ गई ना तानाशाही वाली। हिटलर का क्या हाल हुआ था, खुद ही गोली मार ली थी उनने अपने। तो मैं कह रहा हूँ तानाशाही बंद कर दो इस देश में। इस देश के गरीबों की सुनने लगो, इस देश के किसानों की सुनने लगो, इस देश के युवाओं की सुनने लगो। ये देश तरक्की करेगा। आपका कहने का मतलब कि डीएनए टेस्ट की मांग करना गलत नहीं है, उसको विरोध करना गलत है। मेरी बात, हम बलात्कारी के साथ नहीं खड़े,
उस बेटी ने आरोप लगाया है, हम उसके साथ अब भी खड़े हैं आरोप लगाने के बाद भी। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अगर वहाँ डीएनए नहीं हुआ तो फिर एक मैसेज गलत भी जाएगा। वो क्या कि भाई आपने डीएनए नहीं करा और उसके ऊपर कार्रवाई कर दी, तो सबूत तो आना चाहिए ना मैडम। भाई लगातार विरोध कर रहे डीएनए टेस्ट का, वो क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? वो इसीलिए कर रहे हैं, क्या पता हो सकता है दाल में कुछ काला हो। भाई जो डीएनए अभी कोर्ट में भी माना जाता है, आजकल लेडीज गलत केस करती है, आदमियों के ऊपर भी गलत केस करती है, बहुत कोर्ट भी फ्रॉड हो मानता रहे हैं है। ऐसे। बहुत फ्रॉड हो रहा है आजकल। क्या है, लोग जबरदस्ती किसी को बदनाम करने के लिए, हाँ जी लेडीज के अस्थमा पे हाथ लगाया, गलत चीजें बोले। सर, वो तो 12 साल की बच्ची है। वो नहीं, 12 साल की बच्ची 12 नहीं कर रहा साल हूं की मैं। नहीं, उसका एक मैं राजू बोल रहा नाम हूं। का लड़का है, आप बच्ची बता रही हो, लेकिन जो रिपोर्टें मैंने भी देखी हैं 12 साल का वो जो लड़की है, एक राजू नाम का लड़का जो इन्हीं जिन पे आरोप लगा है इन्हीं की बेकरी में वो काम करता था। वहीं की जनता ने बताया उसके साथ उनका अफेयर था। ठीक है, सर ऐसे तो चीजों को होप करने के लिए वो मेरी किया जाता है ना। अब आपने कहा ना ये चीज़ों को सुनो, हम कह रहे हैं आपने बेकरी तोड़ी, चलो ठीक है, अगर योगी का वहाँ बुलडोजर चला है ठीक है, लेकिन जो डीएनए की जो मांग कर रहा है परिवार और वो लोग भी वहाँ इलाके के लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, या उनका कोई उससे मामला है या उसकी कोई उन्होंने कर्जा ले रखा है, वो तो यही कह रहे हैं ना डीएनए कराओ। तो डीएनए तो होना चाहिए ना मैडम। डीएनए से क्या पता लगता बताइए? डीएनए से नहीं है, देखो कोई चोर बुराई का नहीं। दूध का दूध पानी का पानी। अगर जो उसको ऐसी सजा प्रावधान है ना, उसको पूरा फांसी दो, और क्या? गोली मारो सर यार। अरे हम तो सर कह यार, रहे हैं रास्ते में गले- हाँ। मैडम ऑन द स्पॉट मारा जाए ऐसा आदमी को, बलात्कारी को। इस समय जो